तो दोस्तों ये हमारे GUI सब्जेक्ट की फर्स्ट वीडियो है जो कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको डिजिटल लॉजिक पढ़ा तो अपने चैनल पर ही बताया था कि इसके बाद हम सी और सी प्लस प्लस को जैसे कि स्टार्ट करेंगे, पर किसी वजह से अभी मैं सी को स्टार्ट नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, उसके से पहले हम GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें विजुअल बेसिक के हम स्टडी करेंगे और मैं आपको विजुअल बेसिक के सभी प्रोजेक्ट्स बनाकर दिखाऊंगा। कंप्लीट आपको हैंड रिटन नोट मिलेंगे, जिसका डाउनलोडिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा। आप उससे जाकर नोट्स को भी सेम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने दूसरे वीडियो जैसे कि डिजिटल लॉजिक में देते हैं, जो कि हम पूरा उसी में हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं, हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको रेगुलर वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी और इसी के साथ हम सी और सी प्लस प्लस की वीडियोज़ भी अब कुछ दिनों में स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, जैसे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग, सबसे पहले हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे हैंड रिटन नोट्स नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। शुरू के कुछ पेजेस मैंने प्रिंट आउट निकाल कर पेस्ट किए हैं कुछ चीज़ें, बाकी सब मेरा हैंड रिटन नोट्स ही आपको मिल जाएंगे। 1 या 2 पार्ट के बाद से आपको सब हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बात आती है, GUI इज एन इंटरफेस दैट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूजिंग आइकन्स एंड अदर विजुअल इंडिकेटर्स। तो GUI एक हमारा ऐसा इंटरफेस है जिसकी मदद से जो यूज़र है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इंटरेक्ट कर सकता है आइकन्स और विजुअल इंडिकेटर्स की मदद से। अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो विंडोज़ इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर प्लस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक न्यू टैब ओपन हो जाती है। सेम इसी तरह ये सब कुछ आइकन की वजह से ही हो रहा है। आप देख सकते हैं ये सब आइकन्स हैं। इन आइकन्स के ऊपर जितना भी वर्क चल रहा है और जितना भी GUI मतलब कि जितना भी हम ग्राफिक देख पा रहे हैं, वो सब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंडर में ही आता है। तो फिर हम देख लेते हैं, द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर क्रिएटेड बिकॉज कमांड लाइन इंटरफेस वर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू लर्न ऑल द कमांड्स इन इट। तो यहाँ पर इसका मतलब दिया हुआ है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि उससे पहले कमांड लाइन इंटरफेस चलता था, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था, जिसमें हमें कमांड देनी पड़ती थी, जिसका एग्जाम्पल होता है MS DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमें सारी कमांड्स के बेस पर वर्क चलता था। लेकिन विंडोज़ के आ जाने के बाद से, जो कि विंडोज़ 95 के आ जाने के बाद से सब कुछ बहुत ईजी हो गया और ग्राफिकली सारा वर्क होने लगा। इन टूडेज टाइम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस are used in many devices such as mobiles, MP3 players, गेमिंग डिवाइसेस, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। हमें इन सभी डिवाइसेस में ग्राफिकल यूजर फेस इंटरफेस ही मिलता है। तो हम जितने भी डिवाइस जिसमें हम टच स्क्रीन या ऐसे किसी भी तरीके का यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही मिलता है। तो कुछ इस तरीके के से ये वर्क होता है। हम देख सकते हैं, बिलो डायग्राम प्रोवाइड द पोजीशन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो इस डायग्राम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की पोजीशन दी हुई है यूजर्स के रेस्पेक्ट में। तो चलिए अब हम इसका थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे ऊपर इसमें यूज़र होता है। यूज़र ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट करता है। जो GUI हमारा इंटरेक्ट कर पा रहा है वो डिस्प्ले की मदद से कर पा रहा है। तो इसमें डिस्प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। डिस्प्ले जो हमारा हो रहा है वो कर्नल से इंटरेक्ट कर रहा है और कर्नल हमारा हार्डवेयर से इंटरेक्ट यहाँ पर करता है। तो कंप्लीट हमारा डायग्राम आप देख सकते हैं यूज़र इंटरफेस का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कंप्यूटर सिस्टम के रेस्पेक्ट से। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मेक्स यूज ऑफ विजुअल एलिमेंट्स मोस्टली। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जैसे कि हम जानते हैं हमें मोस्टली विजुअल्स ही देखने को मिलते हैं। आइकन्स, ग्राफिक टैग्स, विजुअल्स, ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आते हैं। दीज एलिमेंट डिफाइन द अपीयरेंस ऑफ द GUI। यही हमारे GUI का अपीयरेंस दिखाते हैं। तो उनमें से कुछ को नीचे डिस्क्राइब करा गया है। तो चलिए हम उन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जिसमें आता है विंडोज़। विंडोज जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं विंडो का बटन दबाता हूँ तो ऑप्शन आ जाते हैं, सब विंडोज ही है। दिस इज द एलिमेंट दैट डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। अभी आप जो आप देख पा रहे हैं पूरी स्क्रीन, ये मेरी क्रोम की एक विंडो है। मैं इसे नीचे डाल देता हूँ तो मेरा क्रोम नीचे आ गया। तो जो क्रोम की पूरी विंडो है, यही हमारी पूरी एक कंप्लीट विंडो की बात चल रही है। इट इज़ वेरी इजी टू मैनुपुलेट अ विंडो। एक विंडो को मैनुपुलेट करना आसान होता है। इट कैन बी ओपन और क्लोज विद द क्लिक ऑफ एन आइकन। तो हम इसे एक क्लिक से, जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो क्लोज हो जाएगी, यहाँ क्लिक कर दूंगा तो मिनिमाइज हो जाएगी। हम पूरी तरीके से एक आइकन से कंट्रोल कर सकते हैं। मोर ओवर इट कैन बी मूव टू एनी एरिया बाय ड्रैगिंग इट अराउंड। तो हम इसे ड्रैग करके भी कहीं ले जा सकते हैं। जैसे मैं इसे यूँ ड्रैग कर देता हूँ तो हम इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। In a multitasking environment, multiple windows can be open at the same time, all of them performing different tasks. एक मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में हम मल्टीपल विंडोज ओपन कर सकते हैं। तो हम काफ़ी सारे और सॉफ्टवेयर एक साथ हम ओपन कर सकते हैं और मैं सबको स्क्रीन पर उन्हें डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई और यूज़ कर लूँगा मैं,
तो इस तरीके से हम मल्टीपल विंडोज़ कर सकते हैं। There are multiple types of windows in a graphical user interface such as container window, browser window, text terminal window, child window, message window etc. तो काफ़ी तरह की विंडोज़ इसमें आती हैं, जैसे कि कंटेनर विंडो जिसमें कुछ कंटेनर, ब्राउज़र विंडो जो हम यूज़ करें वो ब्राउज़र विंडो है, टेक्स्ट टर्मिनल कहीं पे मैं इसमें टेक्स्ट विंडो खोल लेता हूँ, चाइल्ड विंडो, मैसेज विंडो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कुछ लिखा रहा है तो एक तरीके से मैसेज विंडो की तरह वर्क कर रही है। तो बहुत सारे तरह की हमें विंडो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम कुछ बात करें तो मेन्यू, ए मेन्यू कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस एंड इट अलाउज यूजर टू सिलेक्ट वन फ्रॉम दैम। तो एक मेन्यू जो होती है वो चॉइसेस होती है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं और यूज़र उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये 4 ऑप्शंस आ गए, मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये कुछ एक मेन्यू की तरह वर्क कर रहा है। ए मेन्यू बार इट डिस्प्लेज हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द स्क्रीन सच एज पुल डाउन मेन्यू। व्हेन एनी ऑप्शन इज क्लिक्ड इन दिस मेन्यू देन द पुल डाउन मेन्यू अपीयर्स। जब भी हम किसी पुल डाउन मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो नीचे के हमें सारे ऑप्शंस हमारे ओपन हो जाते हैं। अनदर टाइप मेन्यू द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दैट अपीयर्स ओनली व्हेन द यूजर परफॉर्म द स्पेसिफिक एक्शन। कुछ स्पेसिफिक एक्शन करने पर भी कुछ ऑप्शंस हमारे आते हैं कुछ मेन्यू। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रेसिंग द राइट माउस बटन। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर माउस का राइट बटन क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क पर हमारे कुछ मेन्यू ओपन होते हैं। व्हेन दिस डन अ मेन्यू विल अपीयर अंडर द कर्सर। तो एक मेन्यू हमारा खुल जाता है। ये कुछ मेन्यू होता है और फिर आते हैं आइकन्स। फाइल्स, प्रोग्राम, वेब पेजेस एक्सेट्रा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ स्मॉल पिक्चर इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप देख सकते हैं नीचे सब आइकन्स हैं, जैसे कि ये ब्राउजर का आइकन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये नीचे चला गया, फिर ये ओपन हो गया, तो ये एक आइकन की तरह वर्क कर रहा है। दिस पिक्चर इज नोन एज अ आइकन। यूजिंग एन आइकन इज अ फास्ट वे टू ओपन डॉक्यूमेंट्स, रन प्रोग्राम एक्सेट्रा बिकॉज क्लिकिंग ऑन दैम यील्ड्स इंस्टेंट एक्सेस। तो बहुत ईजी हमारा उससे वर्क करना हो जाता है, हम एक क्लिक से ही पूरा वर्क कर सकते हैं। जो कि जब करेक्टर यूजर इंटरफेस होता था जीयूआई से पहले उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें हमें हर उसके लिए कमांड देनी पड़ती थी, कोई भी ग्राफिक्स हमारे सामने नहीं आया करते थे। उसके बाद बात आती है कंट्रोल्स की। इंफॉर्मेशन इन एन एप्लीकेशन कैन बी डायरेक्टली रीड और इन्फ्लुएंस यूजिंग द ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट्स। जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी आइकन वगैरह में है हम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं वन क्लिक से ही किसी भी एप्लीकेशन को। दीज आर नोन एज विगेट्स, और इसे हम विगेट्स भी बोलते हैं इस पूरे कंट्रोल को। नॉर्मली विगेट्स आर यूज टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ सिमिलर आइटम्स, navigate the system using links, tabs, etc. and manipulating data using check boxes, radio boxes, etc. तो कुछ विगेट्स होते हैं हमारे जो कि लिस्ट को, सिमिलर आइटम्स को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, सिस्टम को नेविगेट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं लिंक्स, टैब्स, जैसे कि जो सब कुछ होता है वो हमारे कंट्रोल्स के अंदर आते हैं। फिर टैब्स, ए टैब इज एसोसिएटेड विद अ व्यू पेन। एक टैब होती है जो व्यू पेन से एसोसिएट होती है। इट यूजुअली कंटेन्स अ टेक्स्ट लेबल ऑन अ ग्राफिकल आइकन। Tabs are sometimes related to widgets and multiple tabs allow user to switch between different widgets. मल्टीपल टैब्स हम मल्टीपल स्विच भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के बीच हम स्विच कर सकते हैं। मल्टीपल टैब्स मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मैं क्रोम के ही एक ही सॉफ्टवेयर की काफ़ी सारी टैब्स खोल लेता हूं, हम सब पे अलग अलग वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीपल टैब्स हमारी ओपन हो रही हैं। Tabs are used in various web browsers such as Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, etc. Multiple web pages can be opened in a web browser and user can switch between them using tabs. तो वही जो भी है मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों ये तो GUI का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। GUI के अंदर हम जो यहाँ पर मेन हमारी स्टडी करने वाले हैं वो विजुअल बेसिक की स्टडी करने वाले हैं, जो कि पूरा हमारा सॉफ्टवेयर में आपको पूरा, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हो तो हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वीडियो का लिंक भी मैं उसमें डाल दूंगा। आप जाकर वहाँ से विजुअल बेसिक को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि हम सारे प्रोग्राम इस विजुअल बेसिक पर ही बनाएंगे अब से। तो विजुअल बेसिक यहाँ से हमारा मेन GUI की स्टार्टिंग होती है, हम पूरा इसी के सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इसी की हम पूरी स्टडी करेंगे और इसी के सब आपको नोट्स वगैरह भी सब मिलते रहेंगे। तो विजुअल बेसिक क्या होता है? विजुअल बेसिक इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विजुअल बेसिक एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इवॉल्व फ्रॉम द अर्लियर डॉस वर्जन कॉल्ड बेसिक। जो डॉस के पुराने वर्जन जिसका नाम था बेसिक उससे इवॉल्व हो गई है, उससे ही मतलब उसका स्टार्टिंग हुई है विजुअल बेसिक की। बेसिक की फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यहाँ पर बेसिक की फुल फॉर्म जो थी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड थी। विजुअल बेसिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्राफिकल बेस्ड लैंग्वेज। विजुअल बेसिक जो है वो एक ग्राफिकल बेस्ड लैंग्वेज है। जैसे कि हम C++ पढ़ते हैं वो सब करेक्टर बेस है, उसमें हम पूरी कोडिंग लिखते हैं और हमें आउटपुट मिल जाता है।
हालांकि जीयूआई में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो हम विजुअल बेसिक में हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर हम ग्राफिक्स का यूज़ करेंगे। एक ग्राफिकल बेस्ड लैंग्वेज अलाउ द यूज़र टू वर्क डायरेक्टली विद द ग्राफिक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पर ग्राफिक्स के साथ वर्क करेंगे। चलिए मैं भी इसको हटा देता हूँ। इट इज़ अ वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न। तो जो विजुअल बेसिक है बहुत इजी लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राफिक्स का यूज़ ज़्यादा करना है, तो इसलिए हम इसे बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रोड्यूस डिफरेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस बट ओनली अ फ्यू हैव अचीव्ड ब्रॉड एक्सेप्टेंस। तो बहुत सारी कंपनी जैसे कि हम जानते हैं उन्होंने बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई है, पर उनमें से बहुत कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं, कुछ ही लैंग्वेजेज ऐसी हैं जो बहुत ऊपर के लेवल तक गई हैं, ब्रॉड एक्सेप्टेंस उनकी है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जाती हैं, जिनके एग्जाम्पल है क्यू बेसिक, फोर्टान और पास्कल। हाउएवर पीपल प्रीफर टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक टुडे। आज के टाइम में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करा जाता है यूज़ करने के लिए, जो कि एक वेल डेवलप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एज इट इज़ अ वेल डेवलप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सपोर्टिंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल एवरीवेयर। और उसके जो सपोर्टिंग रिसोर्सेज हैं वो हमें हर जगह इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। विजुअल बेसिक के रिसोर्सेज हमें बहुत इजीली हम इंटरनेट से ले सकते हैं। विजुअल बेसिक इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विजुअल बेसिक को माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक ही है ये। विजुअल बेसिक प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड इन एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। विजुअल बेसिक के जो प्रोग्राम है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बनाए जाते हैं। इट मीन्स कि आईडीई के अंदर यहाँ पर पूरे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इस आईडी की इंस्टॉलेशन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे पूरा इंस्टॉलेशन का सेटअप देख सकते हैं। The IDE allows the programmer to create, run and debug Visual Basic programs conveniently। जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर यूज़र अपने प्रोग्राम को इजीली क्रिएट कर सकता है, रन कर सकता है, डिबग कर सकता है, और उसमें कोई भी इशू से नहीं होगा। कन्वीनियंटली सारा वर्क आईडी के अंदर हो जाता है। आईडी अलाउज द प्रोग्रामर टू क्रिएट वर्किंग प्रोग्राम्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम दैट इट वुड नॉर्मली टेक टू कोड प्रोग्राम विदाउट यूजिंग आईडी। अगर हम विदाउट आईडी के प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि एक विदाउट आईडी सॉफ्टवेयर सारी हो सकता है सारी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता हो, वो उसका जो क्रिएशन होता है वो सिर्फ एक परमानेंट लैंग्वेज के लिए नहीं होता, पर जो आईडी के प्रोग्राम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए बनाए जाते हैं। जैसे पाइथन के लिए पाइथन का अपना आईडी आता है, विजुअल बेसिक के लिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक के लिए उनका एक अपना खुद का आईडी आता है। तो उसमें अगर हम उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो वो बहुत ईजिली वर्क होती है, क्योंकि उसे जो बनाया गया है वो उसी लैंग्वेज के लिए बनाया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का भी एक अपना खुद का आईडी होता है जिसमें हम उसको यूज़ करेंगे। चलिए, तो दोस्तों फर्स्ट वीडियो में हमने इतना इतना ही रखते हैं, थोड़ा कम पार्ट रखते हैं। अभी थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन चल रहा है, उससे आगे प्रोग्राम हमारे फिर विजुअल बेसिक के आ जाएंगे, तो इससे आगे हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि कंप्लीट सीरीज होगी जिसमें विजुअल बेसिक का हम कंप्लीट जीयूआई सब्जेक्ट को यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे।